पंजाबी महासंगठन के द्वारा बेरीबाग स्थित गीता मंदिर के चौक पर लोहड़ी का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित अनिल कोदंड व पंडित अरुण ने विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ किया। पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष योगेश दुआ व भाजपा के नगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने संयुक्त रूप से लोहड़ी का प्रज्वलन किया और सभी को लोहड़ी की बधाई दी। कार्यक्रम में संगठन के महामंत्री मदन लांबा, कोषाध्यक्ष मुकेश मनचंदा, संयोजक राकेश नरूला, विवेक मनोचा, पाली कालड़ा, राजकुमार मक्कड़, रवि जुनेजा, हेमंत अरोड़ा, महेंद्र सचदेवा, सुरेंद्र क्वात्रा, गुरप्रीत बग्गा, सुपनीत सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रोमी आहूजा, दीपक रहेजा, राकेश दींगड़ा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज क्या पर्व मनाया? योगेश दुआ, अध्यक्ष पंजाबी महासंगठन। आज पंजाबी महासंगठन के साथियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गीता मंदिर बेरीबाग के प्रांगण में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का महापर्व मनाया। इस अवसर पर पंजाबी महासंगठन ने पूरे विश्व की मंगल कामनाएं करते हुए आने वाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के जो उद्घाटन का अवसर है उस विषय पर भी सभी लोगों को जागरूक किया कि इस दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं और सभी के लिए मंगल कामनाएं की। जय हिंद, भारत माता की जय। लोहड़ी पर्व को लेकर मूंगफली, रेवड़ी, गचक आदि की दुकानें बाजारों में सज गई हैं। बाजार में खरीदारी के लिए लोग दुकानों पर पहुंचे। सहारनपुर जनपद में लोहड़ी के पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के मुख्य बाजारों में काफ़ी रौनक रही। इस दौरान खरीदारी करने के लिए महिलाएं, बच्चे और युवा पहुंचे। बाजार में दुकानों पर मूंगफली, रेवड़ी, गचक सजी हैं। लोगों ने पर्व को लेकर मूंगफली, रेवड़ी और गचक की जमकर खरीदारी की। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई व मूंगफली बांटते हैं। महानगर में भी लोगों में लोहड़ी के पर्व को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम है आपका? छवि। कब से कर रहे हो ये काम? 11 साल हो गए। अच्छा, 2012 से दुकान सजाई है, किस उपलक्ष्य में सजाई है? लोहड़ी के लिए। लोहड़ी और लोहड़ी का त्योहार है। तो क्या क्या खरीदते हैं लोग इस दिन? रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली, पॉपकॉर्न। तो यहाँ पूरा बाजार सस्ता है इस चीज़ का? पूरा बाजार सजेगा, पूरा सस्ता है। जनता दल एस उत्तर प्रदेश के द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में जनता दल एस उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में राजपाल सिंह, रवि कुमार, सुरेंद्र सिंह, अब्दुल राजीक, महिपाल सिंह, शीशपाल सिंह, सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, प्रदेश महासचिव, जनता दल सेकुलर। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मना रहा है। हमारे भी निर्देश आए थे प्रदेश से कि युवा दिवस मनाया जाए। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओंकार जी को सम्मिलित होना था, किंतु अपरिहार्य कारणों के कारण वे आज कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। तो हम सभी साथियों ने आज मिलकर के ये जयंती मनाई है। ईंटों से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना देवबंद क्षेत्रांतर्गत एक ईंटों से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु होने की सूचना पर अभियोग पंजीकरण कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत दुगचाड़ी गांव है। एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जब मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था तो मंगलोर रोड पुल जो है दुगचाड़ी पे, वहाँ पे ये अनियंत्रित होकर पलट गया ईंटों से भरा ट्रक, क्योंकि जो ड्राइवर है, चालक, वो बड़ी तेजी से लापरवाही पूर्वक इसे ला रहा था। तो वो जब पलटा तो उससे 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंचती है और शव को
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है परिजनों से तहरीर पर। चालक मौके से फरार हो जाता है, बट पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। शीघ्र ही चालक की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिलाओं की पहचान हो गई है, कहाँ की रहने वाली जी, ये थी और कहाँ महिलाएं जा रही थी? दोनों दुपचाड़ी ग्राम की हैं, इनकी पहचान हो गई है। इनकी रात्रि में ही इनके अनुरोध से इन्होंने अनुरोध किया था कि रात्रि में ही पोस्टमार्टम इनका कराया जाए, तो पुलिस ने इनकी रिक्वेस्ट पे रात्रि में ही पोस्टमार्टम करा के और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर, ट्रक की जानकारी मिली हो, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था और कहाँ का ट्रक है? जी, इसमें जानकारी की जा रही है वह मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था और एक भट्टे पे जा रहा था। प्रताप मार्केट कार्यालय पर आईआईए के द्वारा लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, आईआईए केंद्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार संस्था के समस्त चैप्टरों में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी क्रम में चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आईआईए कार्यालय ट्रेड सेंटर प्रताप मार्केट में आहूत की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। राही मक्कड़, आईएएच सहारनपुर चैप्टर कोषाध्यक्ष। बाकी तो हमारे सीनियर लीडर छाबड़ा जी और खन्ना जी ने मुद्दे रखे हैं। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, हम सरकार की मंशा पे डाउट नहीं है, लेकिन जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी देश के लिए। उनके लिए जैसे 1 हेक्टेयर से नीचे वाले आते हैं उसमें उनके लिए जो हमारी भूमि को फ्री होल्ड कर देना चाहिए, यही हमारी सरकार से दरखास्त है। थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में लगातार थाना जीआरपी पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर मेहरदीन उर्फ सलीम को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन एवं 1500 रुपये नकद बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार मौजूद रहे। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भव्यता के साथ गया मनाया। आपको बता दें, शासन एवं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशों के अनुपालन में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जनपद में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में जेवी जैन डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीएससी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान रजनीश कुमार मिश्र ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के महत्व को बढ़ावा देना है। देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। इस दौरान कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने कहा कि यह बहुत शुभ अवसर है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज ने अब तक के सबसे ज़्यादा फ़ोन वितरित किए हैं। अब तक लगभग 950 फ़ोन वितरित किए जा चुके हैं और लगभग 300 टैबलेट्स अब तक वितरित हो चुके हैं। कार्यक्रम का संचालन संदीप शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा बच्चों के हित में जारी की गई नीतियां तथा स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। दिल्ली रोड स्थित अमृत तालाब पर मानव श्रृंखला के दौरान महापौर ने दिलाई स्वच्छता और पॉलिथीन का उपयोग न करने की शपथ। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली रोड स्थित अमृत तालाब पर मानव श्रृंखला बनाई गई। लोगों को स्वच्छता तथा पॉलिथीन का उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। शपथ महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने दिलाई। नगर निगम द्वारा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर दिल्ली रोड स्थित अमृत तालाब पर एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस दौरान तालाब के चारों ओर शहर के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने लोगों को सहारनपुर में स्वच्छता बनाए रखने, अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाने और पॉलिथीन का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। यह भी शपथ दिलाई गई कि वे जब भी अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या को स्वच्छ अयोध्या बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र में स्थित घर में चोरी करने वाले 4 चोरों को मिनी बाईपास पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में स्थित एक घर में चोरी करने वाले 4 चोरों सुहेल, नितिन, समीर एवं प्रिंस को मिनी बाईपास पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
जिनके कब्जे से चोरी किया गया घरेलू सामान एवं 950 रुपए नगद बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए चारों चोरों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक गुलाब तिवारी, हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विकास कुमार मौजूद रहे। चिलकाना सहारनपुर मार्ग पर गांव कातला के पास साइकिल सवार को बचाने के चलते अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस पलटी। आपको बता दें, चिलकाना सहारनपुर मार्ग पर गांव कातला के पास साइकिल सवार को बचाने के चलते अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने के कारण बस में बैठे दर्जन भर यात्रियों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर सभी यात्रियों का इलाज जारी है, तो वही साइकिल सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त को रावणपुर बुजुर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त साजिद को रावणपुर बुजुर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी एवं सुरेश कुमार तथा अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। अंबाला रोड स्थित आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा, राम सभी की आस्था के हैं, प्रतीक चर्चा के नहीं। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि राम सभी की आस्था के प्रतीक हैं, चर्चा के नहीं। राम मंदिर को लेकर कहा कि राम किसी एक के नहीं, सभी के हैं। सभी की उत्पत्ति एक से हुई है, अलग अलग कैसे? हजरत साहब ने भी राम को इमाम हिंद कहा है। आस्था पर सवाल क्यों? भगवान को लाने वाला कोई नहीं, भगवान सभी को लाते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तो शंकराचार्य ने भी आने से मना कर दिया। भगवान एक है, सभी के मानने का तरीका अलग अलग है। हमारा जो मानना है, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पूरा विश्व। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और पूरी मानव जाति एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई और परमात्मा एक है। जब समुंदर एक है तो उसकी बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो मैंने इतनी सी तो बात कही, राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम को मानने वाले इस देश के कण कण में राम बसते हैं। तो आप इसके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हो? जब बड़े इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा इकबाल लिखकर चले गए कि राम जो है वो इमाम हिंद हैं, तो इमरान की क्या औकात है कुछ बोल देगा? तो मैंने तो वही बात कही जो सच है। क्या और कहा आपने? मैंने यही बात कही जो आप पूछ रही हो, यही तो कहा मैंने। और राम के ऊपर कोई चर्चा थोड़ी ना है कि राम पे आप चर्चा कर रहे हो। किस बात की चर्चा आप राम पे कर रहे हो? क्यों चर्चा कर रहे हो? राम किसी एक पार्टी विशेष का पेटेंट थोड़ी ना हो गए हैं। राम तो सबके मन में है और जो जिसके मन में है वो उसको मानता है। तो आप मानते कि आप भी या सभी लोग राम के वंशज हैं? मैंने कहा ना कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सब वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक ही ऊर्जा से तो मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। तो जब ये सोच हो, ये दायरा हो, उसके तरीके अलग अलग हैं, उसके तरीके अलग अलग हैं। मेरा मज़हब मुझे बताता है कि किसी दूसरे के खुदा को कभी बुरा मत कहो। तो जो कुरान कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो मैं कौन हूं इसके अंदर कोई बात करने वाला? तो आप मानते हैं कि राम के वंशज कौन कौन, मतलब किस तरह से? कौन कौन की क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? राम आस्था का विषय है और आस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। तो आप राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। सबने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का काम किया। अब एक पार्टी विशेष इसको ऐसे प्रचारित करे जैसे वो कुछ लेकर हम राम को लाए हैं। कितना घमंड है, कितना अहंकार है। राम को लाने वाले, भगवान को लाने वाला कौन हो सकता है भाई? भगवान तो सबको लाने वाले हैं। तुम कहां से भगवान को ले आओगे भाई? तो आप जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्य? ये कोई सवाल हुआ? जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं उस कार्यक्रम में बहुत सारे शंकराचार्य ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं। तो आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? ये हमसे क्या मतलब है इस सवाल का कि आप हमसे सवाल करो? हमसे कोई ये सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा,
आपके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एकदम भले ही सर्दी हो लेकिन गर्माहट आ गई है। पता नहीं, मैंने तो सच बात कही है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके ऊपर गर्माहट आए। मैंने तो सच बात बोली है। मैंने तो सच बात बोली है। उसके अंदर गर्माहट क्यों ला रहे हैं? ये गर्माहट का विषय ही नहीं है, ये तो आस्था का विषय है। दीवानी कचहरी परिसर स्थित सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रांगण में किया गया परिचय सम्मेलन आयोजित। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, जिसमें अध्यक्ष राजीव गुप्ता, महासचिव निशांत त्यागी, कोषाध्यक्ष नितिन धीमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक चौधरी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, सह सचिव जमाल साबरी, सह सचिव ऋषि रंजन राणा, वरिष्ठ गवर्निंग काउंसिल योगेश काम्बोज एवं रोशनी, कनिष्ठ गवर्निंग काउंसिल सचिन सैनी एवं जुबी का परिचय सम्मेलन दीवानी कचहरी परिसर स्थित सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति A.K. श्रीवास्तव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देने के साथ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने का आह्वान किया। शिव किशोर गौड़, चेयरमैन बार काउंसिल यूपी। आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था, जो वार्षिक हमारा इलेक्शन होता है हर वर्ष हर एसोसिएशन का, तो वह सहारनपुर में जो चुनाव हुआ उसके जो हमारे राजीव गुप्ता जी अध्यक्ष चुने गए और निशांत त्यागी जी महामंत्री बने और तमाम कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह था। उसी में हमारा आनंद था और कोई ओकेजन नहीं था। ये नए युवा जो अधिवक्ता बनकर आ रहे हैं, इनके लिए क्या, आपके लिए क्या करना है? नए अधिवक्ताओं के लिए पहला तो संदेश है कि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। नए अधिवक्ता पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, किताबों से प्रेम करें और बाकी उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग बार काउंसिल ने की हैं और उनका अनुपालन धीरे धीरे हो रहा है। उसमें नए अधिवक्ताओं को हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। एक सवाल हो रहा है, इलाहाबाद से हाईकोर्ट में होकर कहीं बीच में हो जाए, इसमें क्या कहना है आपका? कि लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इलाहाबाद जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत लंबे समय से लंबित है। इच्छा तो हमारी है, हमारी भी यही है कि जो हाई कोर्ट की बेंच है वो इधर बन जाए, लेकिन उसमें सब व्यवस्थाओं के तहत ही वो बनेगी और अब संभावना है, उसकी संभावनाएं प्रबल होती चली जा रही हैं कि शायद जल्दी ही आपको ये सौगात मिले कि कहीं ना कहीं। ऐसी क्या वजह रही है कि इतने वर्षों से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं बैच की मांग को लेकर, उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? सही मायने में कहें कि भाई अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। कई बार कई आंदोलन केवल खाना पूर्ति होकर के भेंट चढ़ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि अब वो समय आ गया है कि बेंच जो है पश्चिम में बनेगी। नए कानून बनाए गए हैं, जो अधिवक्ता पुराने हैं उनको भी दोबारा से पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, उसमें क्या वो नए कानून सही तरीके से बने हैं? नए कानून का अभी जो है हम लोगों ने उसका अध्ययन चल रहा है। सरकार ने सभी एसोसिएशन सभी संस्थाओं से के पास भेजा था जब नया कानून बनाया था, तो उस पर जो है हमने भी हमारे यहाँ भी जो है जो नए कानून की जो आया है उस पर अध्ययन चल रहा है। हमारे बार काउंसिल के वरिष्ठ साथी जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उनका अध्ययन के बाद ही कुछ उस पर जो है टिप्पणी करने का मौका मिलेगा, तभी हम कुछ उस पर बता पाएंगे। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी 2 अभियुक्तों को 7 वर्ष के कठोर कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 21 अप्रैल 2008 को थाना नानौता थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह की सूचना पर अभियुक्तगण नफासत एवं आजम द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्याप्त करने, आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित करने एवं आतंक फैलाने को लेकर गैंगस्टर एक्ट में थाना तीतरों पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित धाराओं में दोषी दोनों अभियुक्तों को 7 वर्ष के कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद में न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में दोषी को 3 वर्ष के कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 20 मई 2009 को एक पीड़िता ने थाना फतेहपुर पर सूचना दी। अभियुक्तगण अशरफ, यूनुस, कुर्बान, इकबाल एवं मेहताब द्वारा पीड़िता की नाबालिग पुत्री को बदनीयती से भगा ले जाने की सूचना पर थाना फतेहपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त मेहताब को 3 वर्ष के कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तगण अशरफ, यूनुस, कुर्बान एवं इकबाल को दोषमुक्त किया गया है।